नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यातायात सजगता अभियान की मान्यवरों के हाथों शुरुआत। किसान आंदोलन के बाद भी मिला नहीं न्याय। खपाटे हत्याकांड फरार मको का आरोपी गिरफ्तार। साड़ी चोर महिला की टोली एलसीबी के हत्थे चढ़ी। बारह घंटे में चोरी का आरोपी दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर की संकल्पना से जिले भर में यातायात सजगता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रमिलाताई ओक सभागृह में मान्यवरों की उपस्थिति में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। अकोला पुलिस विभाग की ओर से 4 जनवरी को प्रमिलाताई ओक हॉल सभागृह में सुरक्षा यातायात सजगता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर की संकल्पना से यातायात नियमों का पालन करने हेतु सुरक्षा यातायात सजगता अभियान को जिले में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्घाटन विधायक गोपी किशन बाजोरिया, मनपा महापौर विजय अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त संजय कापड़नीस, जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, एसडीपीओ माने पाटिल उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन के पश्चात मान्यवरों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मान्यवरों के हाथों यातायात नियम को पालन करने हेतु तैयार किए गए लघु फिल्म का विमोचन किया गया। साथ ही दुर्घटना को टालने हेतु तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन, ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यक्रम को जिले में सभी पुलिस थाने के थानेदार, आला पुलिस अधिकारी, शांतता समिति के सदस्य, नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मान्यवरों ने अपने भाषण में यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया। शेगांव तहसील पर विगत 9 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का लाभ शेगांव किसानों को मिलने की बजाय चिखली के किसानों को मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। विगत 9 दिनों से शेगांव तहसील के सामने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रशांत डिक्कर अनशन पर बैठे हैं। विगत साल में तुअर के पैसे प्रति 1000 रुपए किसानों को मिले, यह मुख्य मांग उसमें है, लेकिन इस अनशन की ओर शासन प्रशासन ने अनदेखी की है। 2 दिन पहले बुल्डाना जिले में रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया गया था, किंतु इस आंदोलन का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अनशनकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद भी शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यह बात उजागर होते ही स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर शेगांव में आकर अनशनकर्ताओं को लेकर बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इससे पूर्व रविकांत तुपकर ने प्रसार माध्यम से बोलते हुए शासन तथा प्रशासन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। माजी सहकारी प्रशांत भाऊ डिक्कर यांच्या नेतृत्वाखाली आजचा 9वा दिवस आहे। गेल्या 8 दिवसापासून शेगावच्या तहसील कार्यालयासमोर शेकडो तूर उत्पादक शेतकरी बेमुदत उपोषणाला सत्याग्रहाला बसलेले आहेत। या शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे तर ऑनलाईन नोंदणीतून जे हजारो शेतकरी वगळले गेले, त्यांना शासनाने 1000 रुपये देण्याचं कबूल केलं होतं, त्या शेतकऱ्यांना एक छदाम सुद्धा अजूनपर्यंत मिळालेलं नाहीये। म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस असा की ज्या संस्थेने हे सगळं खरेदी केलं, त्या संस्थेने अजून सुद्धा या संदर्भातला प्रस्ताव शासनाला पाठवलेला नाही, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे। हालांकि किसानों के पैसे क्यों नहीं मिले तथा इसमें किसकी गलती थी, इस बात की पुष्टि होना भी जरूरी है। विगत साल नाफेड ने शेगांव के खरीदी बिक्री संस्था को तहसील के किसानों ने विविध वाहन खरीदी तथा नोंदनी के अधिकार दिए थे। इसमें संस्था की गलती से किसानों की नोंद शासन के पास पहुंची ही नहीं। इसमें तुअर की खरीदी में बड़ा घोटाला होने का मामला सामने आते ही शेगांव की संबंधित संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस मुद्दे को विधायक संजय कुटे ने विधानसभा में उठाया था। काय केलं तर राजकारण बोलायचं ना, राजकारण बोला। तुरीत काय केलं तुम्ही? काय केलं तुरीमध्ये? तुरीचं एवढी मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली। आता तुम्हाला सांगू त्यातले झोल काय तर झोल त्यातले झोल काय त्यातले सांगू आता झोल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तूर खरेदी केल्यानंतर तुम्ही काय कोणते झोल केले त्याच्यात? हो या
किंतु शेगांव के नाफेड़ केंद्र पर जिन लोगों ने अवैध रूप से तुअर बेची है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिस संस्था के मार्फत यह खरीदी की गई उस संस्था को सिर्फ ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। यहाँ यही स्पष्ट होता है कि किसानों को पैसे न मिलने के लिए यह संस्था ही जिम्मेदार हो सकती है, किंतु जिन्होंने इस बारे में अनशन या आंदोलन किया उन लोगों ने संस्था या उनके अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी बोलने से टाल मटोल किया। इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तथापि इन सभी बातों के बीच रविकांत तुपकर ने अनशनकर्ताओं को बुल्ढाना में ले जाकर टेबल पर रख दिया और शासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके कारण अधिकारियों में खलबली मच गई। इस आंदोलन की शुरुआत शेगांव के किसानों को लाभ मिले इसके लिए की गई, लेकिन सही मायने में चिखली तहसील के 1560 किसानों को लाभ मिला ऐसा बोला जा रहा है। इसमें अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि शेगांव के किसानों का क्या? अब सरकार को ही इस ओर ध्यान देते हुए 9 दिन से शुरू अनशन को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि शेगांव के किसानों को न्याय मिले। बुल्ढाना से कैमरा पर्सन समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। पुराना शहर में हुई विक्की खपाटे हत्याकांड में 17 माह से फरार मकोका के 2 आरोपियों को एसडीपीओ के विशेष दल द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी पत्रकार परिषद में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पुराना शहर में विक्की खपाटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की घटनाओं में लिप्तता को देखते हुए उनके खिलाफ मकोका के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इसी बीच एसडीपीओ द्वारा विशेष दल ने फरार 2 आरोपियों का रिधोरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को मकोका के विशेष न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने आरोपियों को 11 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। विगत 17 माह पूर्व घटित हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 आरोपी फरार चल रहे थे। फरारी के दौरान 2 आरोपियों ने देश के तकरीबन 6 राज्यों में अपनी पनाहगाह बना रखा था, किंतु वहां अकोला आते ही एसडीपीओ के दल ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जबकि तीसरे फरार आरोपी सुधीर मोहकार की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, शहर उपविभागीय अधिकारी उमेश माने पाटील ने दी। मर्डरचा गुन्हा दाखल झाला होता, त्याच्यामध्ये मृतकचे नाव ते विक्की कपाटे आणि त्या गुन्ह्यामध्ये प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो केल्यानंतर त्या गुन्ह्यामध्ये मकोका लावला होता। त्या गुन्ह्यामध्ये टोटल 8 आरोपी होते, त्याच्यामध्ये 3 आरोपी फरार होता। त्याच्यामध्ये 2 मुख्य आरोपी आहेत, चेतन शाहू आणि सूरज उर्फ गुंजन कावळे। दोन्ही आरोपी काल रात्री पोलीस अटक केलेला आहे आणि ह्या गुन्ह्यामध्ये मेन आयो एसडीपीओ सिटी उमेश माने पाटील आणि त्यांची टीम ते पीएसए ठोंबरे आणि पीएसए नेवारे, त्याच्यासोबत आमचे कर्मचारी विनय जाधव, राजू चंदेल आणि मनोज ठेसर, त्यांनी बरेच चांगल्या पद्धतीने वर्कआउट करून ह्यांना 2 मुख्य आरोपींना अटक केलं होतं आणि बरेच जवळपास ते 17 महिन्यापासून त्याची पाठलाग आमची टीम करत होती आणि काल रात्री त्यांना आपण ताब्यात घेतलं होतं। आज मकोका कोर्टमध्ये त्यांना पेश केलं होतं आणि त्या दोन्ही आरोपीला आता 9 दिवस पीसीआर भेटलेला आहे आणि पुढचा तपास सुरू आहे। त्यांना इथं आमचे एक बातमी मिळालं होतं, आपल्या इथं हायवेवर एक हॉटेलची बाजूला ते दोन्ही आहे असं माहिती मिळालं होतं। त्या माहितीवरून आमची टीम स्थानिक अपराध शाखा के दल ने पुराना शहर के पोला चौक पर स्थित एक मकान पर छापा मारकर 5 महिला चोर समेत 46,000 का माल जब्त किया। स्थानीय अपराध शाखा के दल ने पुराना शहर के पोला चौक पर स्थित एक मकान से महिला चोर गिरोह को पकड़ लिया। पुलिस ने महिला चोरों के पास से 46,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खरीदी के नाम पर दुकान पर जाकर कपड़ों की जांच करने के बहाने महिलाएं साड़ियां समेत पैंट, शर्ट तथा इमिटेशन ज्वेलरी पार कर देती थी, जिसके बाद यह महिला चोर उन्हें कम दामों में बाजार में बेच दिया करती थी। ऐसे ही गिरोह की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक चंद्रकांत ममता बादे को मिली।
जानकारी की पुष्टि करने के बाद पुलिस उप निरीक्षक ने महिला पुलिस उप निरीक्षक छाया वाघ, अशोक चाटी, हसन शेख, अब्दुल माजिद, एजाज अहमद, भाऊलाल हेबाड़े, रवि ईरचे के साथ पुराना शहर के पोला चौक में छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुंदा गजानन एलेवार, फातिमा बी सैयद नजीर मरून, रशीदा बी शेख दीवान, रिगना बी सैयद कदीर, मोहम्मद शकील उर्फ राहुल मोहम्मद अकील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के निवास स्थान से 46,000 रुपए का माल बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जब्त LED टीवी वर्धा से चुराई है। स्थानिक गुन्हे शाखा येथे हजर असताना आम्हाला माहिती मिळाली की अकोला शहरामध्ये काही महिला आणि पुरुष हे ज्यांनी चोरीचे कपडे आणलेले आहेत, नवीन नवीन ड्रेस आहेत, त्यांच्याकडे महागडे ड्रेस आहेत, त्यांनी ते आणून ते लोकांना विकत आहेत अशी माहिती भेटली। म्हणून आम्ही त्यांची माहिती घेतली, त्यांच्या घरी जाऊन छापा मारला असता त्यांची घरझडती घेतली असता त्यांच्या घरी नवीन कपडे, काही साड्या, तसेच लहान मुलांचे वापरातले साहित्य काही, आणि तसेच इमिटेशन ज्वेलरी आणि एक LED टीव्ही असं आम्हाला साहित्य भेटलं। यावर त्यांना जाब विचारला असता त्यांच्याकडे काही याचे कागदपत्र नसल्याचे त्यांनी सांगितलं, म्हणून आम्ही ते जप्त करण्यात आले आहे। तसेच आम्ही त्या सदरील जे आम्हाला LED टीव्ही भेटला आहे LG कंपनीचा, त्यावर अधिक माहिती घेतली असता तर ती टीव्ही त्यांनी वर्धा जिल्ह्यामध्ये एक गुन्हा केलेला आहे, तिथून चोरलेला आहे असं समजलं। त्यामुळे आम्ही त्या संबंधानं वर्धा पोलीस स्टेशन इथं माहिती घेतली, तर त्या संबंधानं तिथं गुन्हा दाखल आहे। त्यामुळे आम्ही सदरील आरोपीवर कारवाई केली आहे आणि सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस अधीक्षक, तसेच अप्पर पोलीस अधीक्षक साहेब, तसेच पोनी श्री कैलास नागरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेली। जठारपेट चौक स्थित एक मकान से 98,000 रुपए पार करने वाले आरोपियों को 12 घंटे में LCB द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 58,000 रुपए जब्त किए गए। जठारपेट चौक पर स्थित एक मकान में अज्ञात आरोपी ने सेंधमारी करते हुए 98,000 रुपए पार कर दिए। इस मामले में पीड़ित महिला ने सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। LCB ने जांच करते हुए आरोपी को 12 घंटे में गिरफ्तार कर उनके पास से 58,500 रुपए जब्त कर लिए। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जठारपेट चौक निवासी श्रुति रवि अग्रवाल ने सिविल लाइन पुलिस थाने में 2 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया उनके पिता का 22 दिसंबर को निधन हो गया था, जिससे पूरा परिवार दुखी था। इसी बीच अज्ञात आरोपी ने उनके घर में प्रवेश किया तथा अलमारी से नगद 98,000 रुपए की राशि पार कर दी। इस शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। स्थानीय अपराध शाखा के दल को गुप्त जानकारी मिली कि इस चोरी को गजानन उर्फ सुमित मारुति भेंडेकर ने अंजाम दिया है, जिससे दल ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर 40,000 रुपए अपने मित्र के घर छिपाने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रुपए जब्त कर लिए, जबकि उसके घर की तलाशी लेने पर 18,500 रुपए मिले, जबकि शेष 39,500 रुपए की राशि आरोपी ने खर्च करने की जानकारी दी। LCB के दल ने 12 घंटे में इस मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। अकोला शहर के वाटिका चौक में पिछले माह से स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा ठप पड़ी हुई है। इस चौक में रास्ता खुदाई का काम किए जाने के कारण यह यंत्रणा ठप पड़ी थी, जिसके चलते यहां की यातायात चरमरा गई है। अकोला शहर में सबसे ज्यादा यातायात अशोक वाटिका चौराहे पर रहता है, लेकिन इसी चौराहे पर स्थित सिग्नल व्यवस्था विगत 1 माह से ठप है। कुछ दिन पहले अमृत योजना अंतर्गत पाइपलाइन डालने हेतु JCB द्वारा इस चौराहे पर स्थित रास्ता खोदा गया था। इसी खुदाई के दौरान ट्रैफिक सिग्नल की वायरिंग ध्वस्त हो गई, जिसके चलते ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था ठप हो गई। विगत 1 माह से सिग्नल व्यवस्था बंद होने के कारण चारों तरफ से आने वाले वाहन चालकों को कई बार जान बचाने की मशक्कत करनी पड़ी। इस चौराहे पर कई छूटपुट दुर्घटनाएं भी हुई।
सुबह 8 बजे से ही इस चौराहे पर वाहनों की भीड़ होती है। गौरक्षण तथा कोलखेड़ सिंधी कैंप से आती हुई वाहनें तथा वाशिम बाईपास जेल चौक की ओर से आने वाले वाहनों की भीड़ इस चौराहे पर होती है। वही बस स्टैंड तथा स्वरूपचार की ओर से आने वाले वाहन भी इसी चौराहे से गुजरते हैं। इसी चौराहे से गुजरते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गांधी रोड, कलेक्ट्रेट ऑफिस, स्वरूपचार, जिला परिषद, पंचायत समिति ऐसे मार्ग से जाने वाले वाहनों की काफी भीड़ रहती है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सरकारी कर्मचारी तथा स्कूली छात्रों की भी भीड़ इसी चौराहे पर रहती है। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक वाहनों की कतारें नजर आती है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से इस चौराहे पर यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। कई बार छूट-पुट दुर्घटनाएं भी होती है। इस चौराहे पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी यातायात की ओर ध्यान देने के बजाय वाहन धारकों को फाइन लगाने में ही मशगूल रहते दिखाई देते हैं। यहाँ बता दें कि विगत 2 साल में इसी चौराहे पर हुई दुर्घटना में 3 लोगों की जानें गई है। बावजूद इसके यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल 1 माह से बंद है। खुदाई में टूटी वायरिंग को दुरुस्त करने में संबंधित विभाग ने 1 माह लगाया है। तथापि आखिरकार इस चौराहे पर क्षतिग्रस्त हुई सिग्नल की वायरिंग को दुरुस्त करने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। पुनः एक बार खुदाई कर वायरिंग को ठीक किया जा रहा है। अब यह काम 2 से 3 दिन तक चलेगा। सिग्नल व्यवस्था की ओर से इस तरह से अनदेखी करना वाहन धारकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा गंतव्य वाहन धारकों की ओर से व्यक्त किया गया है। पिछले कुछ सालों से नेकलेस मार्ग का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस मार्ग पर पेड़ों की कटाई का काम शुरू किए जाने के कारण रास्ते का काम पूरा होने की आशा जताई जा रही है। अकोला शहर के नेकलेस रोड का काम आखिरकार शुरू किया गया है। कुछ दिन पहले ही मनपा तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों ने मार्ग का जायजा लेकर मार्ग के सेंटर पॉइंट निश्चित किए थे। वही मार्ग पर खड़े पेड़ तथा बिजली के खंभों को भी हटाने का निर्णय लिया गया था। नेहरू पार्क से लेकर दुर्गा चौक तक के मार्ग का काम किया जाने वाला है। इसमें पहले चरण में सिविल लाइन चौक से लेकर रतनलाल प्लॉट चौक तक के मार्ग का काम किया जाएगा। इस मार्ग पर खड़े पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया है। पेड़ काटने के पश्चात बिजली खंभे भी हटाए जाएंगे। इसके बाद बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जाएगी। जल्द ही प्रत्यक्ष रूप से मार्ग का काम आरंभ होगा, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी। अकोला मनपा में बड़े पैमाने पर अयोग्य कर्मचारी भरे पड़े हैं, जिसके बारे में विभाग प्रमुखों से आयुक्त द्वारा जानकारी ली जा रही है। गुरुवार को आयुक्त ने इंजीनियर संगणक चालकों की पाठशाला लेकर लताड़ने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला महानगर पालिका की ढीली कार्य पद्धति को सक्षम बनाने के लिए आयुक्त संजय कापड़नीस ने बारी बारी सभी महकमों की पाठशाला लेना शुरू कर दिया है। बुधवार को आयुक्त ने संगणक अभियंताओं को बुलाया। पश्चात आयुक्त कक्ष में 3 अभियंता पहुँचे। उनके सामने संगणक के कल पुर्जे खोल कर रख दिए गए। इन कल पुर्जों को जोड़ने के आदेश एक एक कर अभियंताओं को दिए। इन अभियंताओं में संजय खंडारे नामक अभियंता ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि उसे यह काम नहीं आता। उल्लेखनीय है कि संजय खंडारे मनपा में विगत 14 सालों से काम कर रहा है। जब उसे काम ही नहीं आता तो उसे 14 सालों से मानसेवी के रूप में नियुक्ति कैसे मिल रही थी, यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। आयुक्त ने कड़ाई बरतते हुए खंडारे को हटाने के आदेश जारी किए। इस घटनाक्रम से मनपा प्रशासन की पोल भी खुल गई है। गुरुवार को मनपा आयुक्त कापड़नीस ने पत्रकारों को बुलाकर उनके सामने संगणक चालकों की पाठशाला ली। इस पाठशाला में संगणक चालकों के पसीने छूट गए। संगणक शुरू करने से लेकर उसे चलाने के संदर्भ में आयुक्त ने स्वयं 23 संगणक चालकों की परीक्षा ली। 2:30 बजे शुरू की गई यह प्रक्रिया शाम 7 बजे तक चली। इस दौरान 9 संगणक चालक अयोग्य पाए गए, जिन्हें आयुक्त ने मौके पर ही कहा कि आपको काम नहीं आता तो काम पर आने की जरूरत नहीं है, इसी समय से आपको बाहर किया जाता है। इसी प्रकार मनपा के अन्य विभागों की पाठशाला भरने वाली है, जिससे मनपा कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अपने एडवांस होम्योपैथी उपचार प्रणाली से पूरे राज्य में प्रसिद्ध डॉक्टर उदय नाइक द्वारा सियाटिका थायराइड बीमारी से ग्रस्त महिला मरीज को पूरी तरह स्वस्थ किए जाने की जानकारी डॉक्टर द्वारा दी गई।
अपने एडवांस होम्योपैथी उपचार प्रणाली से महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध हुए नाइक हॉस्पिटल के डॉक्टर उदय नाइक द्वारा नागपुर निवासी वसुधा कोरडे को सियाटिका, थायराइड तथा जोड़ों का दर्द से निजात दिलाने का काम किया। नागपुर की वसुधा कोरडे मोटापा समेत थायराइड, सियाटिका, जोड़ों का दर्द बीमारी से परेशान थी, जिसके चलते उनका चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। परिचित ने जानकारी देने के बाद उन्होंने नाइक होम्योपैथी हॉस्पिटल में उपचार लेना आरंभ किया, जिसमें 1 महीने में 8 किलो वजन कम हुआ तथा जोड़ों का दर्द और सियाटिका बीमारी से निजात मिलने की जानकारी उन्होंने दी। इस मरीज पर किए उपचार के बारे में डॉक्टर उदय नाइक ने जानकारी दी। माझे नाव वसुधा कोरगडे आहे। मी नागपूर इथे राहते आणि मला लठ्ठपणाचा तसाच थायरॉइडचा त्रास होता, सियाटिकाचा त्रास होता, सांधेदुखी होत होती, उत्साह नव्हता, मला फार त्रास वाटायचा। मी काही दिवसानंतर नाईक होमिओपॅथिकमध्ये आले, तिथे औषध घेतली। औषध घेतल्याबरोबर एका महिन्यातच माझे 8 किलो वजन कमी झाले। आज 4 महिन्यानंतर माझे 11 किलो वजन कमी झालेले आहे। मला फार उत्साह वाटत आहे आणि माझे सगळे सांधेदुखी वगैरे त्रास फार कमी झालेले आहे आणि मला फार बरं वाटत आहे। मला असं वाटते की सगळ्यांनी होमिओपॅथिक औषध घेऊन आपले थायरॉइड आणि जे काही आजार असेल, जे बरे वाटत नसेल ते पूर्ण करावे अशी माझी इच्छा आहे। आता आपण जो व्हिडिओ पाहिला त्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं असेल की यांना लठ्ठपणाचा त्रास होता, थायरॉइडचा त्रास होता, सियाटिकाचा त्रास होता, सांधेदुखीचा त्रास होता आणि यामुळे त्यांचं कोणत्याही कामात मन नव्हतं लागत, निरुत्साही वाटत होतं, करमत नव्हतं, चिडचिड होते, आजाराला कंटाळून गेल्या होत्या। अशा परिस्थितीत त्या नाईक होमिओपॅथीच्या क्लिनिकमध्ये आल्यात आणि त्यांना खूप चांगला फायदा झाला। त्याच्यात त्यांचं 8 किलो वजन कमी झालं, सांधेदुखीतून मुक्ती मिळाली, त्यांचं थायरॉइड कमी झालं आणि सियाटिकाचा त्रास पूर्णपणे बरा झाला आणि हे सगळं 4 महिन्यात त्यांना बरं वाटतंय। आज त्यांना चिडचिड होत नाहीये, फ्रेश वाटतंय, एनर्जेटिक वाटतंय आणि हेच एक ॲडव्हान्स होमिओपॅथीचं फार वैशिष्ट्य आहे की एकाच उपचाराने त्यांचे चारीच्या चारी आजार गेलेत आणि त्यांच्या जीवनात एक नवचैतन्याची पहाट आलेली आहे आणि हेच महत्त्वाचं आहे। लोकांपर्यंत हे पोहोचवायचं आहे मला की ॲडव्हान्स होमिओपॅथी ही बिना साईड इफेक्टची आहे, कोणताही आजार पहिले वाढवत नाही आहे, डायरेक्ट तुम्हाला फ्रेश करताय, एनर्जेटिक वाटताय आणि तुमचे आजार सुद्धा बरे करतात आहे। वाशिम बाईपास रोड स्थित जश्न पैलेस सभागृह में अली फाउंडेशन की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मान्यवरों के हाथों नव दंपतियों को साहित्य का वितरण भी किया गया। स्थानीय वाशिम बाईपास रोड स्थित जश्न पैलेस सभागृह के भव्य प्रांगण में मंगलवार को अली फाउंडेशन की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 2 दर्जन युगलों को निकाह के बंधन में बांधा गया। निकाह के बाद सभी ने दूल्हा दुल्हन को उनके वैवाहिक जीवन में खुशियों की बहार रहने की दुआ दी। इस सामूहिक विवाह समारोह में सोने का मंगलसूत्र, वैवाहिक जीवन को लगने वाले साहित्य वितरित किया गया। पूर्व उप महापौर रफीक सिद्दीकी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में विधायक गोपी किशन बाजोरिया, मनपा पार्षद फैयाज खान, डॉक्टर रहमान खान, बालापुर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद जमीर शेख विशिष्ट अतिथि थे। मुफ्ती इस्माइल ने निकाह का अरबी खुतबा पढ़ा एवं मौलवी इम्तियाज अहमद ने सामूहिक दुआ की। आरंभ में मौलवी सैयद शाहनवाज ने अपने बयान में सादगी से किए जाने वाले निकाह के फायदे गिनवाए। प्रस्तावना में आयोजन समिति के अध्यक्ष अधिकारी प्राध्यापक अजहर अली ने फाउंडेशन की उपलब्धि गिनवाते हुए समारोह का उद्देश्य स्पष्ट किया। विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने अपने भाषण में समारोह के आयोजन की सराहना की। अध्यक्षीय भाषण में भी रफीक सिद्दीकी ने सामूहिक विवाह को फिजूल खर्ची से बचने के फायदे बताए। निकाह की कार्यवाही में गवाह मनपा पार्षद फैयाज खान एवं मोहम्मद जमीर शेख तथा वकील की भूमिका मुफ्ती इस्माइल ने निभाई। इस अवसर पर अब्दुल मुनाफ, शेख फिरोज, सैयद अंसार, मजहर अली, शाकिर अली, मोहम्मद मुजफ्फिल, नदीम अहमद, शेख जकीर, मोहम्मद इंसार, शेख रिजवान, वकार खान, पत्रकार मोहम्मद शाकिर आदि उपस्थित थे। इस तरह की जानकारी कैमरामैन यूसुफ शेख ने दी। आज जो 24 लोगों का निकाह होने जा रहा है, ऐसे सभी दूल्हे सामने इन सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सभी भाइयों, आज अली फाउंडेशन हमारे अजहर भाई
जो एडवोकेट हैं और अध्यापक हैं, उन्होंने अकोला शहर के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया निकाह का। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सही मायनों में आज प्रत्येक समाज को, चाहे वो कोई भी समाज हो, सामूहिक विवाह निकाह की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे समय की बचत, पैसे की बचत और भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह के आयोजन अली फाउंडेशन द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाए, ऐसी उनको शुभेच्छा देता हूँ। अली संस्थापक अध्यक्ष अली फाउंडेशन अकोला 2013 में अली फाउंडेशन की स्थापना हुई। अली फाउंडेशन का ये संकल्प था कि अगर बेरोजगारी दूर हो, स्त्रियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, कर्ज वगैरह से सब चीज़ें बचे। इस प्रकार से अली फाउंडेशन ने सभी चीज़ों का इंतजाम करते हुए अली फाउंडेशन ने इज्तिमाई शादियाँ का अंजाम दिया 2018 के अंदर, जिसमें 22 शादियाँ हुई। अभी 2019 के अंदर 24 शादियाँ हुई। इज्तिमाई शादियों को बड़े पैमाने पर पूरी तरह से अली फाउंडेशन कोशिश करता। इसमें पलंग, बिस्तर, सोने के मनके, भांडवल इत्यादि सामान अली फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। साथ ही अली फाउंडेशन की तरफ से 1700 महिलाओं को बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से सिलाई परीक्षण दिया गया। उसमें 1700 सिलाई मशीन मुफ्त वाटप की गई। साथ ही कंप्यूटर का परीक्षण देकर 55 कंप्यूटर वाटप किए गए और एक रोजगार मेलावा लेकर 6500 लोगों को रोजगार दिया गया। साथ ही अली फाउंडेशन का हर इंतजाम इस प्रकार से होता है कि बस समाज में बेरोजगारी दूर हो और कोई किसी से कर्ज ना ले और गलत कामों को अंदर ना पड़े। इस उद्देश्य से अली फाउंडेशन हर चीज को इंतजाम करते हुए अंजाम दे रहा है। 2 साल के अंदर शादियां हुए 62 और आगे क्या करने का विचार है? इसी प्रकार से अली फाउंडेशन आगे भी ऐसे काम करेगा और समाज में जो भी बेरोजगारी है उसको दूर करने के उद्देश्य से हर एक चीज जो भी समाज के लिए जरूरी है वो हर चीज करेंगे। शुक्रिया। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। यातायात सजगता अभियान की मान्यवरों के हाथों शुरुआत। किसान आंदोलन के बाद भी मिला नहीं न्याय। खपाटे हत्याकांड फरार मको का आरोपी गिरफ्तार। साड़ी चोर महिला की टोली एलसीबी के हत्थे चढ़ी। बारह घंटे में चोरी का आरोपी दबोचा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। Network.